हेलो फ्रेंड्स, रीट पात्रता एग्जाम के लिए जो सीरीज शुरू कर रखी है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राजस्थान के त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? यमराज की पूजा कब की जाती है? सांझी, बच बारस को, दशहरा या धनतेरस को? तो यमराज की पूजा है वो धनतेरस को की जाती है। और धनतेरस कब आती है? दीपावली से पहले, यानी दीपावली कार्तिक महीने में आती है। तो कार्तिक कृष्ण तेरस को धनतेरस आती है और इसी दिन यमराज की पूजा की जाती है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बसंतीय नवरात्रे किस माह में आते हैं? यानी बसंतीय नवरात्र है वो किस माह में आते हैं? तो बसंतीय नवरात्रे दो बार आते हैं, एक चैत्र महीने में और एक आश्विन महीने में। तो बसंतीय नवरात्रे हैं ये चैत्र मास में आते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। और जो दूसरे नवरात्रे आते हैं वो कब आते हैं? आश्विन महीने में। अगला क्वेश्चन है, श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा आती है तो उसको कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा, दीपावली, होली या रक्षाबंधन? तो श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो डी आपका आंसर होगा। श्री कृष्ण भ्राता बलराम, कृष्ण का जो भाई था बलराम, उसका जन्मोत्सव हल षष्ठी को कब मनाया जाता है? हल षष्ठी को मनाया जाता है। और हल षष्ठी है वो कब आती है? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हल षष्ठी आती है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा आता है? जन्माष्टमी आती है। निम्न में से कौन सा त्योहार है वो कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता? ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कार्तिक महीने में कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता है? करवा चौथ। तो करवा चौथ है ये कार्तिक महीने में मनाई जाती है। अहोई अष्टमी है ये भी मनाई जाती है। रूप चतुर्दशी भी कार्तिक महीने में मनाई जाती है। लेकिन शरद पूर्णिमा है ये कार्तिक महीने में नहीं मनाई जाती। जो आश्विन पूर्णिमा है उसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा। तो ये आपका आंसर होगा। किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? यानी क्या पूछ रहा है आपको? गोगा नवमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी है उसको गोगा नवमी आती है। तो भी आपका आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी। वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार कौन सा है? तो 2 बार कौन सा त्योहार मनाते हैं? नवरात्रि मनाते हैं, चैत्र महीने में और आश्विन महीने में 2 बार मनाते हैं। तो डी आपका आंसर होगा। शिव और गौरी की पूजा है वो किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से की जाती है? शिव और गौरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो गणगौर पर शिव और गौरी की पूजा की जाती है, शिव और पार्वती की। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस माह की एकादशी को निभाई जाती है? यानी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ हुआ था तो वो किस माह की एकादशी को हुआ था? तो वो देवठनी एकादशी को हुआ था। उसी के बाद शादी के सीजन है वो चालू होते हैं। तो सी आपका आंसर होगा। अगला है, गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो सी आपका आंसर होगा। लीलटांस पक्षी का दर्शन है वो किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? लीलटांस पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? तो दशहरे पर डी आपका आंसर होगा। दशहरा कब आता है ये आपको कमेंट करके बताना है। किस धर्म में नव वर्ष का प्रारंभ है वो नवरोज से होता है? यानी कौन सा धर्म है जिसमें नवरोज से नव वर्ष का प्रारंभ होता है? तो जो पारसी धर्म है उसमें नवरोज से नव वर्ष का प्रारंभ होता है। तो भी आपका आंसर होगा। निम्न में से ईसाइयों का त्योहार नहीं है। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ईसाइयों का त्योहार कौन सा नहीं है? एसेंस डे ये ईसाइयों का त्योहार होता है, ईस्टर होता है और क्रिसमस भी होता है। लेकिन थर्सडे है ये ईसाइयों का त्योहार नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाइयों में कौन सा त्योहार मनाते हैं? जो ईसा मसीह है वो पुनर्जीवित हुए थे उनके उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। तो भी आपका आंसर होगा। किस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? विद्या की देवी सरस्वती है उसकी पूजा है वो माघ महीने में की जाती है। और माघ महीने में कब? बसंत पंचमी को। और बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को आती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? भाद्रपद कृष्ण बारस को। तो भाद्रपद कृष्ण बारस है उसको कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बच बारस मनाया जाता है। तो भी आपका आंसर होगा। झलझूलनी ग्यारस
कब मनाई जाती है? झलझूलनी एकादशी कब आती है? तो झलझूलनी एकादशी है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है, तो डी आपका आंसर होगा। उप छठ को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? उप छठ मनाने का त्योहार भाद्रपद महीने में होता है और उसको शेखावाटी क्षेत्र में क्या बोलते हैं? चाना छठ बोलते हैं, तो डी आपका आंसर होगा। किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? नेवलों की पूजा है, आप देखोगे कि नेवलाष्टमी दे रखा है, तो यह आंसर हो जाएगा। यह आंसर नहीं है, निडरी नवमी है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को नेवलों की पूजा की जाती है, नेवला नवमी बोलते हैं, नेवलाष्टमी नहीं होगा इसमें। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो गुरु गोविंद सिंह जयंती है वो पौष महीने में मनाई जाती है और पौष महीने की शुक्ल सप्तमी को आती है, पौष महीने की शुक्ल सप्तमी को। ये आपका आंसर होगा। कृष्ण पक्ष में नहीं आती है, शुक्ल पक्ष में आती है। बड़ी तीज, इसी को क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज बोलते हैं और इसी को कजली तीज बोलते हैं। तो ये कब मनाई जाती है? बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज। छोटी तीज होती है वो तो श्रावण महीने की जो शुक्ल तृतीया है उसको मनाई जाती है, लेकिन जो बड़ी तीज कजली तीज है ये कब मनाई जाती है? वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगर आपसे पूछा जाए कि राधाष्टमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? हरतालिका तीज आती है तो उस पर किसकी पूजा की जाती है? तो गौर और शंकर है, इनकी पूजा की जाती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटी तीज का त्योहार है वो किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज है वो श्रावण मास में आती है और श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, तो श्रावण मास में छोटी तीज मनाया जाता है। और छोटी तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और कजली तीज है ये बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो गुरु पूर्णिमा है ये आषाढ़ पूर्णिमा होती है उसको मनाई जाती है, तो ये आपका आंसर होगा। राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? गणगौर कब मनाई जाती है? तो गणगौर है वो चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को। होली के 16 दिन या 18 दिन बाद में गणगौर आती है। किस दिन मौन व्रत किया जाता है? मौन व्रत कब किया जाता है? मौनी अमावस्या या इसी को क्या बोलते हैं? माघ अमावस्या। माघ अमावस्या भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या, इसी को मौन व्रत रखा जाता है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला और अंतिम माह कौन सा होता है? राष्ट्रीय पंचांग का पहला और अंतिम माह है ये कौन सा होता है? चैत्र पहला माह है और फाल्गुन है वो अंतिम माह होता है, तो डी आपका आंसर होगा। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा है ये कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो ये आपका आंसर होगा। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? ईस्टर का जो त्योहार मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा, तो उसके पीछे क्या भाव है उनका? तो इसी दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, तो बी आपका आंसर होगा। राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है वो गणगौर होता है। और गणगौर कब मनाया जाता है? अभी हमने बात की थी, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी कब आती है? तो रामनवमी है ये चैत्र शुक्ल नवमी को आती है, चैत्र शुक्ल नवमी आपका आंसर होगा। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। धुलंडी का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? धुलंडी का त्योहार है वो होली के दूसरे दिन। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को आती है और उसके दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, तो ये आपका आंसर होगा। इस त्योहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। तो काली गाय और काले तिलों का दान है वो सठ तिला एकादशी को किया जाता है, सठ तिला एकादशी, तो डी आपका आंसर होगा। सठ तिला एकादशी है उसको किस भगवान की पूजा की जाती है? तो कौन से भगवान की पूजा की जाती है? विष्णु भगवान की, तो सी आपका आंसर होगा। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा का त्योहार चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र कृष्ण एकम को क्या मनाया जाता है? धुलंडी, और चैत्र शुक्ल एकम को गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? तो पीपल पूर्णिमा है वो वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा।
राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो बी आपका आंसर होगा। और कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? अक्षय तृतीया कब आती है? इसी को अबूझ सावा होते हैं। तो कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया आपका आंसर होगा। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार है और मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अभी हमने बात की थी। तो राजस्थान के कजली तीज का त्योहार और मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। और जयपुर का क्या प्रसिद्ध है? जो छोटी तीज आती है उसका मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में गुडला त्योहार कब मनाया जाता है? गुडला त्योहार है वो शीतलाष्टमी को मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। और शीतलाष्टमी है वो कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है। इसी दिन गुडला त्योहार मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार है वो होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? होली के एक पखवाड़ा बाद कौन सा, यानी 16 या 18 दिन के बाद कौन सा त्योहार आता है? गणगौर का त्योहार। तो सी आपका आंसर होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा कथन है वो हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। हिंदू त्योहारों के बारे में अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया है वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। तो ये आपको सही दे रखा है, वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को आती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को। अक्षय तृतीया चैत्र मास यानी चैत्र में नहीं आएगी, वैशाख में आएगी। निर्जला एकादशी आषाढ़ में नहीं, ज्येष्ठ में है। तो 1 और 2 आपको ऑप्शन सही दे रखे। तो ये आपका आंसर होगा। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाए जाते हैं? श्राद्ध कब मनाए जाते हैं? तो श्राद्ध है वो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, यानी भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक मनाए जाते हैं। भी आपका आंसर होगा। निम्न स्थानों में से कौन सा त्योहार है वो पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर आपका आंसर होगा। महावीर जी यहाँ पर कौन सी लठमार होली प्रसिद्ध है? इस हिंदू महीने यानी विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है ये पूछा गया है। तो तेजा दशमी है वो भाद्रपद महीने में मनाई जाती है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। राजस्थान के निम्न में से कौन सा त्योहार है वो श्रावण मास में नहीं आता? आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से श्रावण मास में कौन सा त्योहार नहीं आता है? रक्षाबंधन है ये श्रावण पूर्णिमा को आता है, तो ये तो आता है। जन्माष्टमी ये भाद्रपद महीने में आता है। नाग पंचमी ये भी श्रावण में आता है। और तीज है ये श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, छोटी तीज। तो जन्माष्टमी आपका आंसर होगा। जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व है वो किस माह में मनाया जाता है? पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद माह में मनाया जाता है। डी आपका आंसर होगा। विक्रमी संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित आपको त्योहार दे रखे हैं, इनको क्रम से एडजस्ट करना है। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी या गणगौर। तो सबसे पहले कौन सा महीना शुरू होता है? चैत्र मास शुरू होता है। तो चैत्र मास में गणगौर आती है। तो द आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो ये कट जाएंगे। गणगौर आती है। फिर बाद में कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में आती है। दीपावली कार्तिक में और गणेश चतुर्थी है ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आती है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा होगा? कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। तो द के बाद में स होगा, यानी ये आपका आंसर होगा। उसके बाद में गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। और दीपावली है ये कार्तिक अमावस्या को आती है। तो ये आपका आंसर होगा। तो आज हमने त्योहारों के बारे में 50 क्वेश्चन की बात की है। अगले वीडियो में हम मेलों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।